जंगल के बीच में एक पुराना गांव जहां लकड़ी के घर बने हुए हैं। सूरज गुरूब हो रहा है, परिंदे चहचहा रहे हैं और दरख्तों पर साए गहरे हो रहे हैं। रावी आवाज में गंभीरता। ये एक पुराना गांव है जिसके बासी सदियों से सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनको खबर न थी कि अंधेरे की कुव्वतें उनके करीब आ चुकी हैं। गांव के चंद नौजवान एक पुरानी वीरान हवेली में बैठे हैं। तेज हवा चल रही है, चरागों की रोशनी लर्ज रही है। एक नौजवान अली कांपती आवाज में बोलता है, अली, मुझे अजीब ख्वाब आते हैं। कोई मुझसे कह रहा होता है कि मैं रोशनी से दूर हो जाऊं। हमजा गहरी सांस लेते हुए, मुझे भी। और देखो, गांव में कितने लोग बीमार होने लगे हैं। पस मंजर में किसी नामालूम हंसी की आवाज आती है, जैसे कोई शैतानी कुव्वत खुश हो रही हो। गांव की फजा भारी होने लगती है। गांव के बाहर एक प्रासरार बूढ़ा शख्स, बाबा अब्दुल्ला, हाथ में एक लंबा असा लिए दाखिल होता है। इसकी आंखों में रोशनी है और उसके होंठों पर कुछ व्रत जारी है। बाबा अब्दुल्ला नौजवानों की तरफ देखते हुए, अंधेरा तुम्हें अपने काबू में कर चुका है, लेकिन अभी वक्त है। इससे पहले कि ये गांव तबाह हो जाए, हमें हक की रोशनी जलानी होगी। आसमान पर बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है। एक दरख्त की जड़ों से एक सियाह साया निकलता है, जो रिफ्ता रिफ्ता एक खौफनाक शैतानी शक्ल में ढल जाता है। शैतान गहरी और गूंजदार आवाज में, ये गांव मेरा है। मैंने उसके बासियों के दिलों में लालच और खौफ पैदा कर दिया है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। बूढ़े बाबा अब्दुल्ला असा जमीन पर मारते हुए, रोशनी हमेशा अंधेरे को मिटा देती है और सच हमेशा झूठ को जला देता है। बाबा दुआ पढ़ने लगता है। रोशनी की एक तेज किरण निकलती है जो शैतान को पीछे धकेल देती है। गांव वाले एक एक करके होश में आते हैं। शैतानी साया कमजोर पड़ने लगता है। शैतान धाड़ मार कर फजा में तहलील हो जाता है। गांव पर फिर से रोशनी छा जाती है। लोग सजदे में गिर कर शुक्र अदा करते हैं। बाबा अब्दुल्ला गांव वालों की तरफ मुतवज्जा होता है। बाबा अब्दुल्ला, अंधेरा हमेशा वापस आता है, लेकिन अगर तुम हक पर कायम रहो तो ये कभी तुम पर काबू नहीं पा सकता। गांव वाले अहद करते हैं कि वो हमेशा नेकी के रास्ते पर चलेंगे। बाबा अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए जंगल की तरफ बढ़ जाता है, जहां रोशनी उसके साथ चल रही होती है।